तो एज अ BCA स्टूडेंट कैसे हम ज़्यादा पैसा बना सकते हैं, फोर्थ पॉइंट है इस वीडियो का। उसके अलावा भी यहाँ पर 3 और पॉइंट्स हैं जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, जैसे कि इस ऑनलाइन BCA वर्थ इट, एवरेज सैलरी के अंदर जो एक इंक्रीज आया उसके बारे में हम बात करेंगे, और कंपटीशन जो है क्या वो बहुत ज़्यादा हो चुका है BCA स्टूडेंट में। तो इन चीज़ों पर यार हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो बिगर देरी करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। सो हे गाइस, माय नेम इज तुषार बड़ीवाल एंड यू वाचिंग तुषार बड़ीवाल यूट्यूब चैनल। सबसे पहले पॉइंट के बारे में बात करते हैं यार, इस ऑनलाइन BCA वर्थ इट। तो BCA अगर आप ऑनलाइन करते हो यार, आपकी जो 3 साल की पूरी डिग्री है वो पूरी ही ऑनलाइन करते हो, तो यार उसमें कुछ प्रोज भी होते हैं, उसके कुछ कॉन्स भी होते हैं। ठीक है, प्रो तो यहाँ पर सबसे बढ़िया ये होता है कि आपके पास बहुत सारा टाइम होता है, आपको कॉलेज नहीं जाना पड़ता है और बहुत सारी यहाँ पर चीज़ें होती हैं। बट यार मैं एक चीज़ यहाँ पर बोलूँगा, उसके कॉन्स भी होते हैं। ठीक है, अगर आप कॉलेज में यार जाना का मतलब ये नहीं होता सिर्फ पढ़ाई करना, उससे आपकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं यार। आपके एलुमनी नेटवर्क वहाँ पे बनता है, आप सीनियर से जाके बात कर सकते हो, उनसे नेटवर्किंग कर सकते हो। ठीक है, कॉलेज में जाके आपको अलग अलग माइंडसेट के लोग मिलेंगे। ठीक है, तो उससे आपका ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। ठीक है, उसके अलावा जैसे आप सोसाइटीज़ में यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हो, स्टेज फियर आप में है तो वो आप ओवरकम कर सकते हो। आप पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन जा देते हो यहाँ पर पूरी क्लास के सामने, तो वहाँ से आपके यहाँ पे डर खुलता है। कल को आप किसी कंपनी में जाते हो, ठीक है, वहाँ पे धीरे धीरे आप मैनेजर बनोगे या वहाँ पर भी आपको प्रेजेंटेशन देने का मौका मिलेगा। एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर भी आपको बहुत टाइम पे यहाँ पर प्रेजेंटेशन देने का यहाँ पे मौका मिलता है। ठीक है, कल को आपका ये हुआ कि आपने थोड़े 3-4 साल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में काम किया, फिर आप एक कंसल्टेंट बन गए, तो वहाँ पर आपको क्लाइंट फेसिंग रोल होगा, क्लाइंट से बात करनी पड़ेगी, तो वहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत आपकी काम में आने वाली है। तो बहुत यहाँ पर चीज़ें मैटर करती हैं, इसलिए मैं बोलता हूँ यार तुम कॉलेज जाओ तो सही। ठीक है, मतलब 1 साल जाने के बाद में मत जाना, ठीक है, पर एटलीस्ट 3 साल तुम गए कॉलेज, ठीक है, उसके बाद में फिर कम कर दो जाना। ठीक है, सेकेंड ईयर में या थर्ड ईयर में कम कर दो जाना, पर फर्स्ट ईयर मतलब मैं बोलता हूँ यार कि तुम एक बार जाओ कॉलेज। ठीक है, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें तुम्हारे को सीखने मिलेगी, ओवरऑल डेवलपमेंट तुम्हारा वहाँ होगा, कुछ नई चीज़ें पता चलेंगी। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें मालूम नहीं होती, पर हमारे जो दोस्त होते हैं वो कुछ खुद से कुछ नई चीज़ फिगर आउट करते हैं। ठीक है, तो वो तुम्हें बताते हैं, वहाँ पे एक डिस्कशन होता है, तुम्हें नई चीज़ें पता चल रही होती है, तुम उनसे कुछ सीखते हो, वो तुमसे कुछ सीख रहे होते हैं। तो 1 साल तो मैं बोलूँगा फर्स्ट ईयर तो यहाँ पे जाना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद तुम कम कर सकते हो, वो पर्सन टू पर्सन चॉइस होती है कि तुम क्या फिर कर रहे हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि तुम कम कर दिया तो भाई घर पे बैठ के मजे कर रहे हैं, नहीं, कुछ कर रहे हो प्रोडक्टिव और फिर उसलिए तुम कॉलेज जाना कम कर रहे हो तो फिर बात अलग है। या थर्ड ईयर में भाई तुम्हारी प्लेसमेंट लग गई है तो तुम कॉलेज नहीं जा रहे हो, जैसे कि मेरे केस में सेकंड ईयर मेरा खत्म हुआ था, मेरी प्लेस मतलब ऑफ कैंपस मेरी प्लेसमेंट लग गई थी, तो मैं अब काम कर रहा था कंपनी में, तो ये चीज़ था। तो मैं एक कंपनी में काम कर रहा हूँ, तो मैं कॉलेज रेगुलरली नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, अभी मैं थर्ड ईयर में ही हूँ। ठीक है, तो सेकंड ईयर के लास्ट में लग गई थी प्लेसमेंट, भाई तब से अपन नहीं जा रहे हैं कॉलेज। ठीक है, तो वो प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए आपकी, भाई आप क्यों नहीं जा रहे हो, उसका एक वैलिड रीज़न होना चाहिए। पर फर्स्ट ईयर में भाई पूरा कॉलेज गया था, तो मुझे यहाँ पर काफ़ी चीज़ें यहाँ पे सीखने को तो ज़रूर मिली ही थी, और एक एक्सपीरियंस अच्छा होता है, कॉलेज लाइफ का एक्सपीरियंस यार होना चाहिए। दूसरा पॉइंट के बारे में बात करते हैं, इस कॉम्पिटिशन वेरी हाई इन BCA। कंपटीशन यहाँ पर बहुत सारे जने बोल रहे हैं, बहुत सारा कंपटीशन बढ़ रहा है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर डेवलपर आ रहे हैं, हर कोई कोडिंग सीख रहा है, तो भाई कंपटीशन बहुत हो रहा है, मारा मारी हो जाएगी जॉब्स की। ठीक है, जॉब्स नहीं मिलेगी हमको। यार देखो इस मार्केट में क्या है, जॉब्स, नंबर ऑफ़ जॉब्स भी ज़्यादा है। मारा मारी बताऊँ कहाँ पे होती है, जहाँ पर नंबर ऑफ़ जॉब्स कम है और बहुत ज़्यादा लोग आ गए हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ़ जॉब्स तो ज़्यादा हैं ही, प्लस आने वाले सालों में ये चीज़ बढ़ने ही वाली है, टेक्नोलॉजी बढ़ने वाली है, नई नई आपकी टेक्नोलॉजीज आती जा रही हैं, जैसे कि ब्लॉकचेन आ गया है। तो ब्लॉकचेन एक पूरा एक सेपरेट डिपार्टमेंट बन चुका है, उसमें बहुत सारी नंबर ऑफ़ जॉब्स निकल के आ जाएंगी। ठीक है, सेल्स फोर्स अभी बूम पे चल रहा है, उसमें और 2022 तक और जॉब्स यहाँ पर निकल के आ जाएंगी। तो जितने और नए फ्रेश ग्रेजुएट्स आ रहे हैं तो उनके पास और अपॉर्चुनिटीज़ हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग भी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, उसमें और नंबर ऑफ़ जॉब्स क्रिएट होने वाली हैं। ठीक है, तो इस मार्केट की सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि यार कंपटीशन तो है यहाँ पर। ठीक है, कंपटीशन तो आपको हर जगह मिलेगा, ऐसी कोई फील्ड है ही नहीं जिसमें आपको कंपटीशन नहीं मिलेगा। ठीक है, बहुत सारी जगह आपको कंपटीशन मिलेगा, कहीं ना कहीं तो आपको कम्पीट करना ही पड़ेगा। तो उसमें कंपटीशन को एक अलग टेक्निक से हम सॉल्व कर सकते हैं। उसमें हम क्या कर सकते हैं यार, हम अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं, हम अपने आप की स्किल्स को बेहतर कर सकते हैं। अब कंपटीशन का मतलब ये नहीं होता कि आप अपने दोस्त से जाकर लड़ने लग गए हो और मारा मारी चल रही है, भाई ऐसा नहीं होता है। स्किल्स अपनी अपग्रेड करते रहो। ठीक है, ज़्यादा स्किल्स सीखते जाओ। ठीक है, आप ये देखो यार, मार्केट में लोगों के पास में 3-4 स्किल्स हैं। ठीक है, ये 3-4 तो मैं सीख ही लेता हूँ, पाँचवीं छठी सातवीं ये 3-4 चीज़ें क्या एक्स्ट्रा मैं सीख रहा हूँ। ठीक है, तो उससे आप अलग हो जाओगे, स्टैंड आउट करोगे मार्केट में, वो चीज़ आपको करनी पड़ेगी। आप ज़्यादा पैसा भी बनाओगे और आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कंपटीशन की। तो यार तीसरे पॉइंट के बारे में बात करते हैं यार, इंक्रीज़ इन BCA एवरेज सैलरी। यार यहाँ पर ये बहुत एक अच्छी चीज़ हुई है अभी। पहले अगर हम आज से 3-4 साल 5 साल पहले की बात करें तो एक BCA स्टूडेंट की जो पे स्केल होता था, मतलब 3 लाख का पैकेज लगना भी एक बहुत सही चीज़ होती थी, मतलब वो भी बहुत कम बच्चों का लगता था, 2.5 से 3 लाख का। पर अभी यहाँ पर
बहुत सारी कंपनीज ने अपने पे स्केल यहाँ पे बढ़ाए हैं, ठीक है। आपको मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे यहाँ पर 4 लाख के पैकेज पे प्लेस्ड हो रहे हैं, 5 लाख के पैकेज पे भी प्लेस्ड हो रहे हैं पीसी के बच्चे। तो बहुत सारे ये एक अच्छी चीज़ निकल के आ रही है कि पैकेजेस यहाँ पर आपके बढ़ रहे हैं क्योंकि डिमांड बढ़ रही है, ठीक है। आप किसी नई टेक्नोलॉजी में जाते हो तो वहाँ पर भी आपका फिर पे स्केल ज़्यादा होता है। उसके चौथे पॉइंट में हम उसको डिटेल में बात करेंगे। बट यार यहाँ पर ये काफ़ी एक अच्छी चीज़ हो रही है। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि यार इस फील्ड से पैसा ज़्यादा जा रहा है क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत है भाई, हमें ज़्यादा पैसा नहीं मिल पाएगा इस फील्ड में, तो ऐसा कुछ भी नहीं है यार। पैकेज यहाँ पर बढ़ा ही है, कम नहीं हुआ है। आपकी जो एवरेज सैलरी है वो अब कुछ कुछ डोमेन्स में पैसा कम हुआ है, वो हम चौथे पॉइंट में मैंने बताया था, एक डिटेल एनालिसिस के साथ बताऊंगा कि किस चीज़ में पैसा कम होता है, ठीक है, और कैसे पैसा कम। तो चौथे पॉइंट की बात करते हैं यहाँ पर फाइनली, हाउ टू अर्न मोर मनी एज अ बीसीए स्टूडेंट। तो यार यहाँ पर एक चीज़ को समझो, किसी भी इंडस्ट्री होती है ना उसकी 3 स्टेजेस होती हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। तो यहाँ पर मैं तीनों स्टेजेस के आपको कुछ कुछ एग्जांपल देता हूँ ताकि आपको इस चीज़ को और अच्छे से समझ में आए, ठीक है। जैसे कि ब्लॉकचेन हो गया, ब्लॉकचेन अभी स्टेज 1 पे है, ठीक है। जो चीज़ मतलब अभी स्टेज 1 पे होता है ना वो सबसे ज़्यादा पैसा कमाता है। तो जितने भी डेवलपर्स यहाँ पर जा रहे हैं जो अभी वो सबसे ज़्यादा पैसे कमाएंगे कंपेरेटिव टू आज से जो ज़्यादा थोड़े टाइम बाद में जब इसकी नंबर ऑफ़ जॉब्स यहाँ पर फुलफ़िल होने लग जाएंगी, ज़्यादा डेवलपर्स हो जाएंगे, तो वो वहाँ पर फिर थोड़ा सा आपको सैलरी में थोड़ा सा कट देखने को मिलेगा। पर अभी जो यहाँ पर पहले ही एक तो आप देख सकते हो, अगर आप एक ब्लॉकचेन डेवलपर अभी जाते हो तो बहुत अच्छा पे स्केल उनको मिल रहा है, ठीक है। तो ये स्टेज 1 पे है इंडस्ट्री। अब यार फ्यूचर कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, ये चीज़ जा भी सकती है या फिर हो भी सकती है, बट एक प्रिडिक्शन है कि काफ़ी अच्छी इंडस्ट्री ग्रो कर रही है और इसका अभी तो काफ़ी बढ़िया इसका रेट हाई चल रहा है। तो ये जैसे स्टेज 1 पे हो गई। अब आपका सेल्स फोर्स हो गया, तो सेल्स फोर्स आपका स्टेज 2 पे है अभी, ठीक है। तो स्टेज 2 पे भी यहाँ पर काफ़ी सारे पैसे कमाते हैं, बट स्टेज 1 वाले बहुत ज़्यादा पैसे कमाते हैं ये चीज़ है। तो इसका मतलब ये नहीं है यार कि स्टेज 2 ख़राब है। स्टेज 2 में भी आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, ये बहुत आप पैसा कमा सकते हो स्टेज 2 पे भी। जैसे कि सेल्स फोर्स मैंने बताया स्टेज 2 पे है, तो जो बंदों ने मतलब 2012-13, ठीक है, जो जब उस टाइम वो सेल्स फोर्स के मार्केट में घुसे थे, उनको अभी 5-5 साल का एक्सपीरियंस है, 7-7 साल का एक्सपीरियंस है, क्योंकि अभी 2022 चल रहा है, और 9-9 साल का एक्सपीरियंस है। तो वो अभी बहुत यहाँ पर प्लस में, जिसको 5 साल का अभी एक्सपीरियंस है सेल्स फोर्स में, वो बहुत तगड़ा पैसा छाप रहा है अभी, ठीक है। बहुत जने यहाँ पर कुछ कुछ को मैंने देखा है 5 साल इंडस्ट्री में काम करके खुद की कंपनीज निकाल दी हैं, अब खुद क्लाइंट्स लेते हैं और काफ़ी अच्छा चल रहा है। और इसकी नंबर ऑफ जॉब्स 2022 में मतलब और बढ़ने वाली हैं सेल्स फोर्स की, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये भी बहुत अच्छी इंडस्ट्री है जिसमें आपको बहुत सारा पैसा कमा सकते हो। तो एज अ बीसीए स्टूडेंट आप इनमें देख सकते हो, बीएससी आईटी स्टूडेंट हो तो भी आप यहाँ पर इनमें आपका देख सकते हो। किसी और ग्रेजुएशन के हो तो यार इनकी अलग से आप ट्रेनिंग लो और इस इंडस्ट्री में घुसो, ठीक है, अगर आपका इंटरेस्ट है भाई आईटी सेक्टर में। तो आप बात करते हैं स्टेज 3 में कौन सी है। तो स्टेज 3 का मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, पीएचपी। अब स्टेज 3 में वर्स्ट होता है जाना, ठीक है। तो स्टेज 3 में मैं खुद पर्सनली कभी नहीं जाऊँगा और ना ही मैं किसी को रिकमेंड करता हूँ कि आप स्टेज 3 में घुसो, ठीक है, 2022 में। बिकॉज क्या होता है ना यार, स्टेज 3 का मैं एग्जांपल देता हूँ पीएचपी डेवलपर्स मतलब स्टेज 3 में मतलब 5-5 साल के जो पीएचपी के डेवलपर्स हैं उनको भी 6 लाख का पैकेज मिल रहा है, 8 लाख का पैकेज मिल रहा है, ठीक है। मतलब जिनको 5 साल का एक्सपीरियंस है, मैं वो बता रहा हूँ, उनकी ये हालत है। और बहुत जनों को यहाँ पर मतलब जॉब्स जो हैं, मतलब जॉब्स मिल रही हैं बट उसका जो पे स्केल है वो बहुत कम है, ठीक है। अब यही चीज़ यार, अगर आप एक सेल्स फोर्स डेवलपर जाओगे तो आपको 5 साल के एक्सपीरियंस पे 13 भी मिलता है, बहुतों को 20 भी मिल रहा है, कोई कोई 25 पे भी है, ठीक है। तो इतना आप डिफरेंस यहाँ पर देख सकते हो। एक 2 साल का सेल्स फोर्स डेवलपर का एक्सपीरियंस वाला बंदा भी 8-8 लाख का पैकेज ले रहा है, 10-10 लाख का पैकेज ले रहा है। वहीं पर सेम केस में पीएचपी का डेवलपर जिसको 5 साल का एक्सपीरियंस है उसको यहाँ पर 6 लाख ही मिल रहे हैं, ठीक है। कुछ कुछ केसेस में 5 लाख ही उनको मिल रहे हैं। तो वो डिजॉल्व हो गई है, वो वहाँ पर स्टेज 3 पे आ चुकी है पीएचपी, क्योंकि उससे काफ़ी बढ़िया बढ़िया टेक्नोलॉजीज अभी आ गई हैं जो कि नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं वो उनको यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं और उससे इसका यूज़ कम हो रहा है। और मेन यहाँ पर ये चीज़ है क्योंकि ये पुराने हैं तो काफ़ी सारे एक्सपीरियंस डेवलपर्स ऑलरेडी इस इंडस्ट्री में घुस चुके हैं। तो अब आप समझो, अगर आप अभी बीसीए फर्स्ट ईयर में हो तो 3 साल तो आपके बीसीए के हैं, फिर 2 साल अगर आप इस पीएचपी एज अ पीएचपी डेवलपर काम करते हो तो 2 साल का आपने भाई काम भी किया। तो 5 साल बाद तक तो आप क्यों स्टेज 3 में वाली इंडस्ट्री में जाना चाहते हो, ठीक है, उसमें आपकी वैल्यू कितनी कम हो जाएगी। यही अगर आप स्टेज 2 या स्टेज 1 वाली इंडस्ट्री में जाते हो तो वहाँ पे कंपैरेटिव आप ज़्यादा पैसा कमाओगे। तो हमेशा इन चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर आपको ज़्यादा पैसा कमाना है, स्टेज 1 स्टेज 2 जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल बताए हैं, ठीक है, इन 2 स्टेज 2 की जो इंडस्ट्री है या जो भी टेक्नोलॉजी उसमें आप ज़्यादा घुसते हो तो ज़्यादा पैसा कमाते हो। स्टेज 3 में जाने की गलती मत करना। एक यहाँ पर मैं डिस्क्लेमर देना चाहूँगा यार, ये मेरे खुद के पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं और एक इंडस्ट्री रिसर्च मैंने अच्छे से करी है, बहुत सारे जनों से यहाँ पर बातें करी हैं, उसके बाद मैं आपको ये इनसाइट्स बता पा रहा हूँ। आप खुद भी जाकर चेक कर सकते हो, जिस भी कंपनी में पीएचपी डेवलपर की एवरेज पे स्केल आप जाकर यहाँ पर चेक कर सकते हो, ग्लासडोर वगैरह इन पर भी आप खुद से भी रिसर्च कर सकते हो। और
अब एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, कुछ कुछ हो सकते हैं एक्सेप्शंस जहाँ पर आप एक पीएचपी डेवलपर आप बोल सकते हो भाई ये ज़्यादा कमा रहा है, ठीक है, स्टेज 3 वाली इंडस्ट्री है, तो मैं पीएचपी के अगेंस्ट नहीं हूँ यार, ठीक है, बट मैं ये बोलूँगा कि अगर आप 2022 में अगर आप अभी तक फ्रेशर हो तो स्टेज 3 वाली इंडस्ट्री से दूर रहो यार। वहाँ पर क्योंकि आपको एक्सपीरियंस होने में टाइम लग जाएगा, ठीक है। अब 6 लाख के पैकेज पे वो कंपनी जहाँ पर 3 साल के पीएचपी डेवलपर्स को हायर कर रही हैं, तो एज अ फ्रेशर आपको कैसे 6 लाख मिलेगा, ठीक है। अब ये चीज़ आप समझो ना, तो वो चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा था। मेरा अपना ये था यार, आप बिल्कुल इससे डिसएग्री कर सकते हो, डिसएग्री कर सकते हो, तो क्यों डिसएग्री करते हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हो। पर ये कुछ मेरे एक रिसर्च इंडस्ट्री, उस हिसाब से मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ यार। तो आई होप सो यार आपको वीडियो में मज़ा आया होगा। और अगर आपने इस वीडियो को स्किप करके देखा है तो यार मैं बोलूँगा इस वीडियो को वापस पूरा अच्छे से देखो, स्पेशली जो फोर्थ पॉइंट है उसको अच्छे से यहाँ पे समझना, देखना, बहुत आपके ये चीज़ काम में आएगी यार, ठीक है। बाकी आपकी इच्छा है नए हो इस चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा, और नए वीडियोस कौन कौन से आप चाहते हो यहाँ पर उसके सजेशंस भी आप कमेंट्स में दे सकते हो। प्लेसमेंट सीरीज़ भी चल रही है इस चैनल पे यार, जाकर आप चेकआउट कर सकते हो, प्लेलिस्ट देख सकते हो। बीसीए बीएससी आईटी के स्टूडेंट हो तो एक पूरी प्लेलिस्ट यहाँ पर आ रही है प्लेसमेंट सीरीज़। तो तब तक के लिए चलते हैं, दिस इज तुषार बड़ीवाल साइनिंग ऑफ।